नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज हब, जहां इतिहास केवल पढ़ाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अगर आप यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आपके लिए एक डिजिटल गुरुकुल है। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं उस युग में, जहां धर्म ने सिर्फ मंदिरों में नहीं, राज सिंहासनों और जनमानस में क्रांति लाई थी। कल्पना कीजिए, गंगा के शांत किनारे पर एक युवक बैठा है। उसके सामने एक यज्ञ हो रहा है, धूप, अग्नि, मंत्र। लेकिन उस युवक की आंखों में प्रश्न है, क्या यही मोक्ष का रास्ता है? यह युग है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, जब भारत वैदिक धर्म की ऊंचाइयों पर लेकिन आंतरिक विद्रोहों की गर्जना में खड़ा था। ब्राह्मणों ने यज्ञ और कर्मकांड का वर्चस्व बना लिया था। शूद्र, स्त्रियां और व्यापारी वर्ग सब धार्मिक सत्ता से बाहर थे। यज्ञ केवल राजा करा सकता था, लेकिन सत्य क्या केवल अग्नि में पाया जाता है? और यहीं से जन्म हुआ श्रवण आंदोलन का एक ऐसा विचार संकुल जो कहता था, मोक्ष भीतर है, अग्नि में नहीं। 4 दिशाओं से आए विचार। चारवाक बोले, सत्य केवल वही है जो दिखे, आत्मा और पुनर्जन्म मिथ्या है। आजीवक बोले, सब कुछ नियति से होता है। जैन बोले, आत्मा को शुद्ध करो तप से। बुद्ध बोले, मध्यम मार्ग अपनाओ करुणा के साथ। यह कोई धर्म युद्ध नहीं था, यह था विचारों का संग्राम। सिद्धार्थ एक राजकुमार, लेकिन जिनके सवाल राजमहल से बड़े थे। बोधगया में उन्होंने पाया ज्ञान और बन गए बुद्ध। उन्होंने कहा, जीवन दुख है, तृष्णा उसका कारण है, अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति संभव है। बुद्ध ने न ब्राह्मणत्व स्वीकारा न जाति। उन्होंने कहा, हर कोई सत्य का अधिकारी है। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर। उनका मार्ग कठोर था, अहिंसा की चरम सीमा, स्यातवाद और अनेकांतवाद जैसे दर्शन, 5 महाव्रत, संयम का अद्वितीय मार्ग। जैन धर्म उन व्यापारियों में लोकप्रिय हुआ जिनके लिए अनुशासन ही धर्म था। मगध बना नव धर्मों का पालक। बिंबिसार ने बुद्ध को आम्रवती का उपहार दिया। अजात शत्रु ने बौद्धों को विहार बनवा कर दिया। राजगृह बना श्रमण चिंतन का केंद्र। यहाँ धर्म साम्राज्य का औजार नहीं, बल्कि सत्ता का पथ प्रदर्शक बना। संस्कृत नहीं, अब पाली और प्राकृत जनता की भाषा बनी। स्त्रियां बनी भिक्षुणियां, शूद्र बने संघ के सदस्य। व्यापारियों ने बनाए स्तूप और विहार, दया का स्थापत्य। धर्म अब केवल पूजा नहीं, नैतिकता की क्रांति था। ब्राह्मणों ने अब यज्ञ से ध्यान की ओर रुख किया। उपनिषद आए, आत्मा पर चर्चा हुई, भक्ति आंदोलन की जड़ें यहां पड़ी। ईश्वर अब केवल राजा नहीं, मित्र भी हो सकता था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय बदला। उन्होंने अपनाया धम्म, एक नैतिक जीवन का विचार। उनके शिलालेखों ने कहा, सभी पंथों का सम्मान करो, प्रजा की सेवा ही धर्म है। धम्म बौद्ध नहीं था, वह था नैतिक प्रशासन का आदर्श। दोस्तों, महाजनपद और मगध का यह युग केवल इतिहास नहीं था, वह हमारी आत्मा की खोज थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिविल सर्विसेज हब पर हम आपको पढ़ाते नहीं, जागते हैं विचारों की रोशनी में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।